सो ए वेरी वेलकम बैक गाइस। सो एक्चुअली मेरा स्क्रीन टाइम थोड़े दिनों से बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा था एंड खाली टैब को मिलाकर वो 12 घंटे टच कर रहा है। अगर बाकी वाले डिवाइस भी मैं मिला लूँ तो 15 घंटे या उससे भी अब का स्क्रीन टाइम पहुँच रहा था। एंड फाइनली मैंने रियलाइज़ करा कि हाँ, मैं इंस्टाग्राम से एडिक्टेड हो चुका हूँ। एंड इंस्टाग्राम ने मुझे ऐसा एडिक्ट कर दिया है कि मैं अगर कोई काम भी करने चाहूँ, लाइक मैं अपना मेल चेक करने वाला था कॉलेज के, एंड पता नहीं चला कि कब मैं रील्स पे स्विच हो गया। कभी कभी तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए खोलता एंड कब वो 3-4 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है डूम स्क्रोलिंग में। एंड यही से स्टार्ट होता है द माइंड ट्रैप, जो कि आपको पूरा जकड़ के रख देता है। मैंने पिछले 3 सालों से एक बार भी मैस्टरबेट नहीं करा था, बट इस इंस्टाग्राम की लत ने मुझे, कल परसों की बात है, मैंने एक दिन में 3 बार मैस्टरबेट करी है। एंड बहुत शर्म की बात है, पता है मुझे भी। मेरा मन कर रहा है कि मेरे पास गोली होती तो मैं गोली मार देता उस टाइम। इतनी घिन आ रही मुझे अपने आप से। बट यहाँ पे मैं रंडी रोना नहीं करने वाला कि मैंने ये कर दिया, उसका मुझे ऐसा लगा, हम नहीं। तो इसे बीट करने के लिए मैंने एक 3 स्टेप का प्रोसेस बनाया है, जिसे मैंने 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगाकर सोचा था। आसपास से जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ये 3 स्टेप का प्रोसीजर बनाया था, जिनमें से 2 चीज़ें तो मैं एक मेरे मास्टर ने सिखाई है एंड दूसरी चीज़ सिखाई है उनके भी मास्टर ने। तो पहली है हमारी वॉकिंग। मैंने ये नोटिस करा कि मैं रील्स तभी स्क्रॉल करता हूँ जब मेरे पास थोड़ा टाइम बचे है, जब मुझे लगे कि मेरे पास फालतू का टाइम है। तो इसी चक्कर में मैं 30 सेकंड मैं सोचता हूँ 1-2 मिनट चला के देख लूँगा, छोड़ दूँगा, बट कब वो डूम स्क्रॉलिंग में कन्वर्ट हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैं आज से एक 60 डे चैलेंज रखूँगा ताकि मेरा दिमाग फिर से रीसेट हो सके। एंड मैं डेली इंस्टाग्राम पे अपना अपडेट भी देते आऊँगा कि कितना स्क्रीन टाइम मेरा रहा एक दिन का, उसको भी साथ साथ अपडेट कर दिया करूँगा। देखिए, जब आप वॉकिंग करते हैं या चलना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, जिसके साथ साथ आपके दिमाग को खुशी मिलती है एंड आपको लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया है। एंड सडनली एज ए डोपामिन रश आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड मेन पॉइंट है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है लाइफ में। लेकिन मज़े की बात यह है, हमारे यहाँ पे जगह बहुत कम है और बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरे बस की नहीं है कि मैं ज़्यादा चल सकूं, क्या कोप नहीं कर रहा। बट आई कैन ट्राई द सेकेंड वे, जो कि है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। एंड अब मैंने थोड़ी देर और दिमाग लगाया एंड एक चीज़ नोटिस करी, एक पैटर्न ऑब्जर्व करा कि जब जब मैं 3 बजे उठ के वीडियो बना रहा था तो तब मेरा सारा काम अपने आप सेट हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले वही काम कर रहा था जिसे मैं पूरे दिन टालने के लिए रख दूं। अगर मैं ऐसे समझाऊँ तो ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब कि अपना सबसे टफ काम सबसे पहले करो दिन की स्टार्टिंग में। अगर हो सके तो उठते ही कर दिया करो। इससे क्या होता है कि आपको पूरे दिन में एक फुलफिलमेंट मिलती रहेगी कि मैंने ये काम कर दिया भाई, बाकी वाले तो कर ही दूंगा, इतना टफ काम कर दिया था। एंड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग मैं रात के टाइम को करता हूँ, जब मैं सोने वाला हूँ उससे पहले 5-10 मिनट। इससे आपका जो मेंटल क्लैरिटी है, जहाँ आप डिप्रेस्ड रहते हो बहुत ज़्यादा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। एंड अगर नहीं यकीन होता तो आप मेरे साथ 60 दिन तक ये लगातार करके देखिए मुझे तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ मैं सोच के चल रहा हूँ अगर इसी हिसाब से इंस्टाग्राम पे लगा रहा तो मेरा सारा प्रीशियस टाइम जो मैं बाकी चीज़ों में दे सकता था, कुछ क्रिएट कर सकता था, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा एंड मेरा पोटेंशियल भी। बट द मेन पॉइंट इज़ दैट आपको ये चीज़ समझनी है, एक्चुअली रियलाइज़ करना है कि जब तक आपने ये नहीं माना कि आप एडिक्टेड हो, जहाँ आपकी गलती है इसमें, तब तक कोई चीज़ भी असर नहीं करने वाली। एक्चुअली दिस इज़ द स्टेप फर्स्ट। इसे मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं लास्ट में बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों।
सबसे पहले होता है अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस आनी चाहिए कि आप एडिक्टेड हैं। जब तक बंदे को पता ही नहीं होगा कि वो चीज़ मुझे हार्म कर रही है या उससे मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे लिए बैड है, तब तक बंदा क्यों ही अपने हाथ पैर हिलाएगा। उसे तो मज़ा आ रहा है उसमें चीज़ में, वो तो ऐसे सोच रहा है कि भाई से तो मेरा माइंड फ्रेश हो रहा है। बट द थिंग इज़, ये चीज़ भी सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जो कि ऑफिस वगैरह से आते हैं थके वगैरह एंड फिर आके रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं अपने माइंड को रिलैक्स करवाने के लिए 20-30 मिनट के लिए बस। नॉट दैट कि हमारे जैसे बैठे हैं नौजवान पूरे पूरे दिन 12 घंटे भाई मेरा स्क्रीन टाइम 12 घंटे, मुझे रोना आ रहा सोच सोच के। 12 घंटे में मैं 2 वीडियो एडिट कर लेता हूँ आराम से। एडिटिंग वाली कह रहा हूँ, नॉर्मल वाली नहीं। एंड एक दिन के लिए हो इतना, फिर भी मैं मान लूँ एक कितना 2-3 हफ्ते लगातार हूँ मैं आधी सेरी। चलो छोड़ो यार। बट समझदार व्यक्ति की ये निशानी होती है, वो बीते हुए टाइम के लिए, वो बीते हुए टाइम पे रोता नहीं है, वो आने वाले टाइम को पकड़ के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है जितना हो सके। तो हम वही चीज़ करेंगे। तो अब जितनी बर्बादी होनी थी वो हो चुकी है एंड नाउ इट इज़ द टाइम फॉर अ कम बैक। और इस चीज़ को मैं सेट करने के लिए पहले 60 दिन मुझे लगेंगे मेरे माइंड को सेट करने के लिए, क्योंकि अभी जो मैंने पिछली 3-4 वीडियो बनाई है पूरी एडिट वाली, उसमें भी मुझे ऐसा खुद लग रहा था कि मैं कोप कर रहा हूँ, एडिट करके दे रहा हूँ इतने 4-5 दिन लगा कर। नहीं, मेंटल वेस्टरवेशन है वो, ऐसा काम अच्छा नहीं है। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या कर रहा हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं, खुद को बेवकूफ़ बना रहा था। नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी। मैं ऐसी बेईमानी नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। कुछ दिनों के लिए आने वाले मैं वीडियो थोड़ी ऐसी बनाया करूँगा, बीच में थोड़े बहुत कट लगाने पड़े तो लगा दिया करूँगा, वरना नहीं ऐसी बिल्कुल पूरी रॉ फॉर्मेट में। और लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट भी शायद थोड़ा डिले हो सकता है, जब तक मेरे यहाँ खुद का दिमाग सेट ना हो मैं बाकी चीज़ें कैसे कर दूँ। एक्चुअली मेन थिंग इज़ दैट कि मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आने वाले हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो उन्होंने थोड़ी मेंटल फकअप और तेज़ कर दी है। सोच तो रहा हूँ कि लगातार डॉक्यूमेंटिंग करके इनकी वीडियो बनाकर डाल दिया करूँगा। एंड इसके लिए मुझे उठना पड़ेगा 3 बजे, 3 बजे उठ के वीडियो बनानी पड़ेगी। एंड अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो अपनी पीठ थपथपाइए थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ तक कोई देख ही नहीं पाता। मैं खुद नहीं देख पाता, मेरा अटेंशन स्पैन ही इतना चल चुका है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर कुछ करके दिखाना है तो हमें साथ मिलके हम दोनों भाइयों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी पिछले साल भी 30 दिन के चैलेंज रखा था लगातार वीडियोस डालने का, एंड मैं आराम से 100 दिन तक लगातार डाल बैठा था। फ्लेक्स नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि अगर करने पे आ जाऊँ तो कुछ भी कर सकता है इंसान। बाकी यार ज़्यादा बेइज्जती होगी इस वीडियो में है, मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा मैं क्यों बना रहा हूँ ये। ऐसे बातचीत करने का मन कर रहा था। बाकी एनीवेज वीडियो खींचने का मन कर रहा था, तो इसलिए कुछ भी बोले आ रहा हूँ। देखो मैंने शेव करी थी, लेकिन उसके बाद का एक्सपीरियंस जो हुआ मेरे साथ, घर पे मेरी इतनी बेइज्जती करी गई। मेरी मम्मी मेरा भाई दोनों ने मुझे हिजड़ा हिजड़ा गे छक्का 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 कह के चिढ़ाने लगे कि यह छक्का आ गया हमारे घर पे, ये कौन है भाई हमारा भाई कहाँ पे गया दाढ़ी वाला। भाई देखो मैंने दाढ़ी काट के रखी हुई थी, पर अब तो छोटी छोटी आ रखी है। पहले तो पूरा छक्का लग रहा, मैं खुद नहीं पहचान पा रहा था कि क्या चीज़ हो शक्ल से ऑब्वियसली। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मेरे फेस पे क्लीन शेव बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, दाढ़ी वाला ही फेस मेरे पे जचता है। आप क्या सोचते हो? आप भी कोई ओपिनियन देना हो तो दे सकते हैं। बाकी माइक मैं पूरा मुंह में क्यों लेता हूँ? क्या हरकतें थी, क्या हरकतें थी? बकचोद हो गया थोड़े है। एक ही वीडियो में सब कुछ बोल दूँ, एक ही वीडियो में बोल दूँ सब कुछ।
चल ठीक है, बोल देता हूँ। मैंने थोड़ी देर फेस कैम वाली वीडियोस बनाना बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि मुझे कहीं खुफिया 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 क्या बोलते हैं, मुझे कहीं खुफिया खबरों से ये पता चल रहा था कि मेरी मम्मी भी मेरी वीडियोस देखती हैं। एंड टू नॉट मेक दैट मोर ऑब्वियस कि बाकी वाले लोग भी मुझे पहचानना शुरू कर दें, इसलिए मैंने फेस कैम वाली वीडियोस बनाना ही बंद कर दी। बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती करी मैंने। एक तो मेरी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी उस चीज़ से, ठीक। दूसरा मैं जितना ऑथेंटिक रहना चाहता था इतना नहीं रहूँगा। एक मिनट, निशा आ रही है। मैन शिट, मुझे लग ही रहा था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 बजे और छींके ना आए। ये कैसे? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? यो कि सच हो गया। अभी 2 छींकें आई हैं बहुत ख़तरनाक वाली। तो मेरी मम्मी मुझे देखते रहती हैं यूट्यूब चैनल पे सीक्रेटली, एंड मुझे नहीं बताया किसी ने भी। मेरी मम्मी ने भी नहीं बताया कि मुझे तेरे चैनल का पता है। एक्चुअली आई नो दैट कि मेरी मम्मी को मुझे पता है। क्या बकचोदी पहले आ रहा हूँ मैं। तो भाई ऐसे लिटल थिंग्स बतानी थी कि अब से फेस कैम वाली वीडियोस आने वाली हैं, तो यो भी बंदा नाराज़ हो रहा है थोड़ा बहुत लुक्स मैक्सिंग के डिले के लिए। सॉरी भाई, बाद में बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं अपनी थोड़ी मेंटल हेल्थ सही कर लूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम ने बहुत बुरी तरह से मुझे जकड़ के रखा हुआ है। एक बार मैं फिक्स हो जाऊँ तो आपके लिए धड़ाधड़ लुक्स मैक्सिंग पे वीडियोस बनाते आऊँगा। ठीक जी, लगता है कोई उठ के आ गया है। बाकी वाली वीडियो हम कल बनाते हैं। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।